पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क का सेनापति बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर था। बादशाह इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। एक दिन सेनापति ने अचानक बगावत कर दी और बादशाह का कत्ल करके खुद सल्तनत का बादशाह बन गया। काफी साल बादशाहत के मजे लूटने के बाद उसने दरबार में ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सल्तनत किसी और के हाथ में दे दूं, मगर मेरी एक शर्त है कि मेरा उत्तराधिकारी मुझसे भी ज्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए। मैं अपने वक्त में इतना होशियार और चालाक था कि एक ही वक्त में 10-10 घरों को एक साथ अपनी चालाकी से लूट लेता था। यह सुनकर दरबारियों में से एक शख्स जिसका नाम बिल्लू था, वह आगे बढ़ा और कहने लगा, हुजूर, आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊं, वह भी बिना डकार लिए। सेनापति बादशाह ने कहा, तो ठीक है, तुम पास वाली बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। अगर तुम सफल रहे तो मैं सारा राजपाट तुम्हें सौंप दूंगा। बिल्लू वहां से निकल पड़ा, अपनी बीवी को साथ लेकर बस्ती की ओर। वह एक सौदागर के भेष में उस बस्ती में रहने लगा। बस्ती में सब लोग उसे बिल्लू सौदागर के नाम से जानने लगे। बिल्लू ने सबसे पहले उस रात को एक गधा चोरी किया और सुबह होते ही उसे बेचने के लिए करीब के बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले उसने गधे के मुंह में अशर्फियां ठूंस दी और गधे का मुंह अच्छी तरह कपड़े से बांध दिया। वह बाजार की भीड़ वाली जगह पर खड़े होकर गधे के मुंह से कपड़ा हटाने लगा। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से खन खन करती अशर्फियां गिरने लगी। खन खन की आवाज सुनकर लोग उसकी तरफ देखने लगे और हैरान होकर आपस में बातचीत करने लगे कि क्या खूब गधा है, मुंह से अशर्फियां निकल रही हैं और वह भी सोने की। आखिर बेसब्र होकर लोगों ने बिल्लू से पूछा, यह क्या माजरा है? बिल्लू ने कहा, यह एक अजीबो गरीब गधा है। जब भी मैं उदास होता हूँ तो दिन में एक बार इसके मुंह से अशर्फियां निकलती हैं। मेरे घर में तो अब इतनी भी जगह नहीं है कि जहाँ मैं अशर्फियां रख सकूं, इसलिए मैं इससे बहुत तंग आ चुका हूँ, जिस वजह से मैं इसे बेचने के लिए बाजार ले आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति इसे खरीदे जो इसका ख्याल रख सके। लोगों ने गधे के मुंह से अशर्फियां गिरती देख ली थी और बाकी का किस्सा बिल्लू सौदागर ने बता दिया था। सबने यही सोचा कि इसके लिए अगर मुंह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं। अब लोग इस गधे को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। आखिरकार एक बनिए ने गधे को 10,000 सोने की अशर्फियां देकर खरीद लिया। बिल्लू सौदागर ने 10,000 अशर्फियां बनिए से ली और जमीन पर पड़ी अशर्फियां उठाकर घर चला आया। दूसरी तरफ बनिया गधा लेकर अपने घर की तरफ चला गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए बनिए के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। बनिए ने कहा, भाइयों, चलो अब गधे के मुंह से अशर्फियां निकालते हैं। बनिया और बाकी लोग उदास शक्ल बनाकर गधे के सामने बैठ गए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब अशर्फियां गधे के मुंह से ना निकली तो वे परेशान हो गए। इस दौरान एक अक्लमंद शख्स वहां से गुजरा। उसने जब देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं तो उनसे पूछा, क्या माजरा है? बनिए ने उसे सारी बात कह सुनाई। उस अक्लमंद आदमी ने बनिए को बताया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि वह लुटेरा भाग जाए, फौरन उसे पकड़ लो, फौरन उसे पकड़ लो। सब लोग इकट्ठे होकर बिल्लू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर बिल्लू को आवाज दी। अंदर से उसकी बीवी ने कहा, जी, बिल्लू तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप बाहर इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ, वह वहाँ जाकर अपने मालिक को अपने साथ ले आएगा। लोग यह बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। असल में यह बिल्लू सौदागर की एक और चाल थी। वह अभी भी घर में ही मौजूद था। उसे पता था जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकलेंगे तो लोग उसके घर की तरफ आएंगे। इसीलिए उसने अपनी बीवी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। तुरंत बिल्लू की बीवी ने कुत्ते को आजाद किया, जो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से होता हुआ भाग गया। दूसरी तरफ बिल्लू अपने घर की पिछली दीवार फलांककर कुत्ते के संग भागा। कुछ ही देर में उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की तरफ आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोग आंखें फाड़े बिल्लू को देख रहे थे, जो अपने कुत्ते के पीछे पीछे चला आ रहा था। सब लोग ये बात भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे और कुत्ते की प्रशंसा करने लगे कि ये कुत्ता तो बड़ा ही कमाल का है। तभी एक सेठ ने बिल्लू से कहा कि मैं इस कुत्ते के बदले 5,000 अशर्फियां दूंगा। बिल्लू बोला, मैं इस कुत्ते को किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा, यह एक जादुई कुत्ता है। सेठ बोला, चलो फिर 10,000 ले लेना। बिल्लू मान गया। वह सेठ कुत्ते को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े, यह देखने के लिए कि कुत्ता आखिर घर से गए हुए शख्स को कैसे वापस लाता है। जिस सेठ ने यह कुत्ता खरीदा था, उसका एक गुलाम भी था जो सेठ से बड़ा ही तंग था और हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब मौका मिले जिससे वह हमेशा के लिए सेठ के घर से भाग सके। सेठ अपने घर पहुंचा तो उसने अपने गुलाम से कहा, तुम जरा साथ वाली बस्ती में जाओ और वहां से चावल के दाम पूछ कर आओ। गुलाम खुशी खुशी चला गया। जैसे ही गुलाम घर से निकला, सेठ ने कुत्ते को पीछे से भेज दिया। गुलाम को मौका मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर निकल गया। काफी देर गुजर गई। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोग समझ गए कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हो गया है।